नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को बुद्ध सीरीज के इस 24वें 24th एपिसोड में वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले 2 एपिसोड्स में यानी एपिसोड नंबर 22 तथा एपिसोड नंबर 23 में त्रिशिक्षा के अंतर्गत आने वाले शील तथा समाधि पर विस्तार से चर्चा हुई थी। इस एपिसोड में त्रिशिक्षा की तीसरी कड़ी प्रज्ञा विजडम पर चर्चा करने जा रहा हूं। बौद्ध साधना का तृतीय चरण अंतिम सोपान प्रज्ञा है। शील में प्रतिष्ठित होने के पश्चात योगावचर समाधि की भावना करता है, तदनंतर प्रज्ञा की स्थापना होती है। शीले प्रतिष्ठाय नरोसपयो चित्तं पय्यं च भावयन्। प्रज्ञा में 2 पद हैं, प्र तथा ज्ञा। प्र उपसर्ग है जो विशेष के अर्थ में, उच्चतम के अर्थ में प्रयुक्त है। ज्ञा का अर्थ ज्ञान होता है, अतः ज्ञान की उच्चतम अवस्था प्रज्ञा है। यह सामान्य ज्ञान नहीं है, यह विशेष ज्ञान का हमें बोध कराता है। पाली परंपरा में किसी वस्तु अथवा पदार्थ को जानने के लिए, उसके ज्ञान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से वे 3 हैं, संज्ञा, विज्ञान एवं प्रज्ञा। इन्हें संजानन, विजानन तथा पजानन, या यूं कहे कि संजानाति, विजानाति, पजानाति के रूपों में प्रयोग होता है। तीनों का अर्थ जानना ही है, लेकिन इन तीनों का जानना अलग अलग है। ज्ञान के स्तर पर ये तीनों भिन्न भिन्न हैं। संज्ञा के द्वारा किसी विषय का मात्र वह ज्ञान ही होता है। विषय नीला है या पीला, लाल है अथवा सफेद, दीर्घ है अथवा लघु यानी बड़ा है अथवा छोटा, इसका ज्ञान ही संज्ञा है। अर्थात वर्ण एवं आकार का ज्ञान मात्र ही संज्ञा है। विज्ञान विश्लेषणात्मक ज्ञान है। विज्ञान द्वारा न केवल विषयों का वह ज्ञान होता है, अपितु उनके लक्षणों को भी जान लेते हैं। यहां वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप यानी अनित्य, दुख तथा अनात्म, ये जो 3 स्वरूप है, इसका भी ज्ञान होता है। विज्ञान यहीं पहुंचकर समाप्त हो जाता है। उससे आगे उनसे निर्वेद प्राप्त कर मार्ग का अभ्यास तथा निर्वाण का साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रज्ञा द्वारा विषयों का वह ज्ञान, उनका अनित्य आदि स्वरूप तथा उससे निर्वेद प्राप्त कर निर्वाण की प्राप्ति संभव है। इस दृष्टि से प्रज्ञा उस ज्ञान विशेष का नाम है जिसके द्वारा किसी वस्तु का पूर्ण रूप से अवबोध होता है और परम सत्य का साक्षात्कार होता है। इसे एक उदाहरण से, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोने का एक सिक्का है, गोल्ड कॉइन है। उस सिक्के को 3 व्यक्ति देखता है। एक बच्चा देखता है, एक आम व्यक्ति जनरल मैन ऑर्डिनरी मैन देखता है, और एक स्वर्णकार देखता है, सोनार देखता है, गोल्ड स्मिथ। बच्चा जब उस सोने के सिक्के को देखता है तो उसके रंग एवं रूप को पहचान लेता है, लेकिन आम व्यक्ति जो जनरल मैन है, ऑर्डिनरी पीपल है, उसके मूल्य को भी समझता है,
लेकिन वह इस बात को नहीं जानता कि वह सिक्का खड़ा है या खोटा है, यानी वह सिक्का सोने का है अथवा नहीं। स्वर्णकार, सोनार, इन सभी बातों को जानता है। वह उस सिक्के की शक्ल से, उसके वजन से या उसकी आवाज से पहचान लेता है कि सिक्का खड़ा है या खोटा है, सही है या गलत है। संज्ञा बच्चे के ज्ञान जैसा है, विज्ञान आम व्यक्ति के ज्ञान जैसा है और प्रज्ञा स्वर्णकार के ज्ञान जैसा है। एक तरह से ज्ञान तो तीनों के पास है, लेकिन ज्ञान की गुणवत्ता, क्वालिटी में अंतर है, ज्ञान के स्वभाव में अंतर है। संज्ञा केवल वस्तु की उपस्थिति को बता सकती है, इसलिए वह ज्ञान छिछला है। विज्ञान बुद्धि के स्तर पर काम करता है, उसे वस्तु के यथार्थ स्वभाव का ज्ञान हो जाता है, लेकिन उससे लोकोत्तर मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लोकोत्तर मार्ग की चर्चा हम अभिधम्म वाले एपिसोड में आगे करेंगे। प्रज्ञा त्रिलक्षणों के अनुसार, यानी अनित्य, दुख तथा अनात्म के अनुसार वस्तुओं के यथार्थ स्वभाव को समझने और लोकोत्तर मार्ग की प्राप्ति में समर्थ होती है। प्रज्ञा के उत्पन्न होने में संज्ञा तथा विज्ञान सहायक है, इसलिए जहां प्रज्ञा है वहां संज्ञा तथा विज्ञान भी मौजूद है, विद्यमान है। लेकिन जहां संज्ञा और विज्ञान है वहां प्रज्ञा का होना आवश्यक नहीं है। अस्तु, सम्मादिट्ठी तथा अमोह को प्रज्ञा का पर्यायवाची कहा गया है। मध्यम निकाय के सम्मादिट्ठी सूत्र में धम्म सेनापति सारिपुत्र ने विस्तार से सम्मादिट्ठी का वर्णन किया है, जिसे बाद में तथागत बुद्ध द्वारा अनुमोदन किया गया। वहां कहा गया है कि जो आर्य श्रावक, आर्य शावक अकुशल को जानता है, अकुशल के मूल को जानता है, कुशल को जानता है और कुशल के मूल को जानता है, वह सम्यक दृष्टि वाला होता है। आगे वे कहते हैं कि जो आहार को जानता है, आहार समुदय को जानता है, आहार निरोध को जानता है और आहार निरोध गामिनी प्रतिपदा को जानता है, वह सम्यक दृष्टि वाला होता है। आगे फिर वे कहते हैं कि जो आर्य श्रावक आर्य सत्य को जानता है, जो प्रतित समुत्पाद को जानता है, वह सम्यक दृष्टि वाला होता है। वह सभी राग अनुशय को छोड़कर, पटीग अनुशय को हटाकर मैं हूं अस्मीति ऐसे दृष्टिमान, मिथ्या दृष्टि और अभिमान मान अनुशय को विनष्ट कर, अविद्या को छोड़कर विद्या को उत्पन्न कर दृष्ट धर्म में इसी जीवन में दुख का अंत करने वाला होता है। ऐसी सम्यक दृष्टि ही प्रज्ञा है। प्रज्ञा के उत्पन्न होते ही मोह का अंधकार छट जाता है, यानी अमोह उत्पन्न होता है। इसलिए अमोहोति पय्या, अमोह प्रज्ञा है, ऐसा कहा जाता है। जब राजा मिलिंद भदंत नागसेन से प्रज्ञा के लक्षण के बारे में प्रश्न करते हैं, तब भदंत नागसेन उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि छेदन लक्षणा पय्याति अपिच ओभासन लक्षणा पय्याति, अर्थात छेदन करना, काटना प्रज्ञा का लक्षण है और दिखा देना, प्रकाशित कर देना भी इसका दूसरा लक्षण है। काटने की शक्ति का होना कैसे प्रज्ञा का लक्षण है? इसे स्पष्ट करने के लिए कृषक की, एक किसान की उपमा के सहारे वे समझाते हैं। जिस तरह कोई कृषक, कोई किसान बाएं हाथ से जौ की बालों को पकड़कर
दाहिने हाथ से हंसिया लेकर जौ को काटता है, जौ की बालों को काटता है, ठीक उसी तरह कोई योगावचर, कोई साधक विवेक से अपने मन को पकड़कर ज्ञान रूपी हंसिया से क्लेशों को, विकारों को काट डालता है। इस तरह क्लेशों को काट डालना प्रज्ञा का लक्षण है, प्रज्ञा की पहचान है। अब देखते हैं कि कैसे दिखा देना, उभाषित कर देना प्रज्ञा का लक्षण है। इसके लिए एक दीपक की उपमा दी गई है। जिस तरह कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में जलता हुआ दीपक लेकर प्रवेश करता है, उसके जाते ही अंधेरा छट जाता है, पूरे कमरे में प्रकाश फैल जाता है और कमरे में रखी हुई सभी चीजें दिखने लगती है। ठीक उसी तरह प्रज्ञा के उत्पन्न होते ही, प्रज्ञा का जीवन में प्रवेश करते ही अविद्या रूपी अंधकार दूर हो जाता है और विद्या रूपी प्रकाश फैल जाता है, जिसमें चारों आर्य सत्य साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। तब योगावचर, तब साधक अनित्य, दुख तथा अनात्म को भली भांति जान लेता है। पय्या उपजमाना अविज अंधकारंग वीदमेति विज्जो भाषं जनेति याना लोकं वीदंसेति अरिये सच्चानि पाक्टानि करोति ततो योगावचरो अनिच्चंति वा दुःखंति वा अनत्ताति वा संपय्याय पश्यति। इस तरह वस्तु के त्रिलक्षणात्मक स्वभाव को दिखा देना, उभाषित कर देना, प्रकाशित कर देना प्रज्ञा का लक्षण है, प्रज्ञा की पहचान है। धम्म संगनी अटकथा में इसे इस तरह कहा गया है, यथा स्वभाव पटिवेद लक्षणा पय्या, अर्थात किसी वस्तु के यथार्थ स्वभाव का अंतर्बोध हो जाना प्रज्ञा है। इसी बात को, इसी तथ्य को आचार्य बुद्धघोष अपने ग्रंथ विशुद्धि मग्गों में लिखते हैं। धम्म स्वभाव पटिवेद लक्षणा पय्या, किसी विषय के स्वभाव को हम जानते हैं, किसी वस्तु के स्वभाव को हम जानते हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते हैं, लेकिन तब भी हम में विरक्ति उत्पन्न नहीं हो पाती। ज्ञान तो है लेकिन परम ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान के 3 भेद बतलाए गए हैं। वे हैं सुतमय ज्ञान, चिंतामय ज्ञान तथा भावनामय ज्ञान। जो सुनकर ज्ञान प्राप्त हो, आज के संदर्भ में हम यह भी कह सकते हैं कि जो पढ़कर ज्ञान प्राप्त हो। बुद्ध के समय ग्रंथ तो थे नहीं, इसलिए वहां केवल सुनकर ही ज्ञान मिलता था। वो ऐसा ज्ञान जो सुनकर पढ़कर प्राप्त हो, वह सुतमय ज्ञान है। और जो चिंतन मनन करने के पश्चात ज्ञान प्राप्त हो, वह चिंतामय ज्ञान है। लेकिन इन दोनों ज्ञान का आध्यात्मिक जीवन में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इनसे अंतर्बोध नहीं हो पाता है, सत्य की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि शराब पीना बुरा है, नशा करना अच्छा नहीं है। हर सिगरेट पर लिखा रहता है छोटे छोटे अक्षरों में, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डॉक्टर सलाह भी देते हैं शराब नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन कुछ डॉक्टर स्वयं शराब पीते हैं, खुद सिगरेट पीते हैं। वे यह जानते हैं कि नशा करना हानिकारक है, तभी वे करते हैं।
इसलिए करते हैं कि उन्हें भी केवल सुतमय ज्ञान है, केवल पढ़कर सुनकर ज्ञान हुआ है, केवल चिंतामय ज्ञान है, केवल चिंतन मनन किया है। जब तक हम उस ज्ञान को भावना के स्तर पर नहीं ले जाएंगे तब तक वह ज्ञान केवल थोथा है। अगर नशा के आदी हो गए तो धीरे धीरे स्नेह स्नेह कम करे नशा करना। इस तरह कम करते करते एक दिन नशा करना छूट जाएगा, सिगरेट पीना छोड़ देंगे, शराब से मुक्ति मिल जाएगी। हमें छोड़ने का अभ्यास करना होगा। यह छोड़ने का अभ्यास ही भावना है। अनवरत अभ्यास से जो हमें बोध होता है वही अंतर्बोध है। निरंतर प्रयास से जो हमें ज्ञान मिलता है वही भावना में ज्ञान है, और यही भावना में ज्ञान प्रज्ञा। यह भावना में ज्ञान कुशल चित्त से युक्त होता है, जिससे हम किसी वस्तु के यथार्थ स्वभाव को देख पाते हैं। इसलिए कहा गया है कुशल चित्त संपयुक्तन विपश्यनायानं पय्या, अर्थात कुशल चित्त से युक्त विपश्यना ज्ञान प्रज्ञा है। विपश्यना अर्थात किसी वस्तु के अनित्य आदि के अनुसार देखना विपश्यना है। अनित्यादि वसेन पश्यनाति विपश्यना। भगवान बुद्ध ने मगध राज अजातशत्रु को विपश्यना ज्ञान का उपदेश कुछ इस तरह देते हैं। यह मेरा जो शरीर है वह 4 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु से निर्मित है। चातु महाभूति को माता पिता के संयोग से यह उत्पन्न है। माता पिते प्रत्येक संभव चावल दाल से वर्धित है। ओदन कुमासु पचयो, वह अनित्य है। वह छेदन भेदन मर्दन तथा नष्ट होने वाला है। अनिच्युच्छादन परिमद्दन भेदन विध्वंसन धम्मो, अर्थात अनित्य आदि का बोध होना विपश्यना ज्ञान है। प्रज्ञा के अंतर्गत आने वाले इस विपश्यना ज्ञान के अतिरिक्त शास्त्रा बुद्ध ने और 7 ज्ञान को बतलाया। वे हैं, बतलाया तो 8 है, जिसमें एक पहले विपश्यना ज्ञान देख लिया है, बाकी 7 को देखते हैं। दूसरा हो गया मनोमय इद्धि ज्ञान। यहां वह इस शरीर से अलग एक दूसरे भौतिक मनोमय सभी अंग प्रत्यंगों से युक्त अच्छी पुष्ट इंद्रिय वाले शरीर का निर्माण करता है। यानी इस ज्ञान का लाभ है कि वह इस प्रकार के मनोमय शरीर को अपना निर्माण कर सकता है। तीसरा जो ज्ञान है वह इद्धि विज्ञान है। इस ज्ञान में वह अनेक प्रकार की रिद्धियों को प्राप्त करता है। जैसे एक होकर बहुत हो जाता है, अनेक हो जाता है, अनेक होकर फिर एक हो जाता है, प्रकट हो जाता है, अंतर्धान हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, दीवार के आर पार, पर्वत के आर पार बिना टकराए चला जाता है, मानो आकाश में जा रहा हो। आकाश में भी पलथी मारे हुए ऐसे उड़ता है मानो पक्षी उड़ रहा हो। अगला ज्ञान देखते हैं, वह दिव्य श्रोत ज्ञान है। इस ज्ञान में वह अपने अलौकिक शुद्ध दिव्य श्रोत कान से दोनों प्रकार के शब्दों को सुनता है। देवताओं के शब्दों को भी सुनता है और मनुष्यों के शब्दों को भी सुनता है। दूर के भी शब्दों को सुनता है और निकट के शब्दों को भी सुनता है। अगला ज्ञान है चेतोपरिय ज्ञान, यानी परिचित ज्ञान, परिचित ज्ञान। इस ज्ञान के सहारे वह दूसरे लोगों के चित्त को अपने चित्त से जान लेता है, दूसरे के मन की बात को जान लेता है। अगला ज्ञान है
पुब्बे निवासानुसतियां। इस ज्ञान के सहारे वह पूर्व जन्मों की बातों को स्मरण करता है। हम पिछले जन्म में क्या तो वह स्मरण करता है, वह स्मरण करता है कि अमुक जन्म में मैं वहां था, इस नाम वाला था, इस गोत्र वाला था, इस रंग का था, इस आहार इस भोजन को खाने वाला था, इतनी आयु वाला था, मैंने इस प्रकार के सुख और दुख का अनुभव किया था, फिर मैं वहां से मरकर फिर वहां उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वो स्मरण करता है अपने पूर्व जन्मों का। वही पूर्व जन्मों के स्मरण की कहानियां जो बुद्ध की है वह जातक कहानियां है। अगला ज्ञान है दिव्य चक्षुयान। इस ज्ञान से प्रज्ञावान साधक अपने शुद्ध और अलौकिक दिव्य चक्षु से मरते, उत्पन्न होते, अच्छी गति को प्राप्त, बुरी गति को प्राप्त प्राणियों को जान लेता है। यानी कौन कहां पैदा ले रहा है, कौन कहां जन्म ले रहा है, वह जान लेता है। वह जान लेता है कि कौन कहां किस अवस्था में विचरण कर रहा है। अगला जो ज्ञान है वह आसो क्षय ज्ञान है। यह ज्ञान की, यह प्रज्ञा की अंतिम अवस्था है। यह ज्ञान का शिखर है, चरमोत्कर्ष है। यहां योगावचर साधक चार आर्य सत्यों को भली भांति जान लेता है। वह आश्रव को यानी कैंकर्स को, विकारों को, उसके समुदय को, उसके निरोध को तथा उसके मार्ग को जान लेता है। ऐसा जानने से काम आश्रव से उसका चित्त विमुक्त हो जाता है, भवाश्रव से उसका चित्त विमुक्त हो जाता है, अविद्या आश्रव से उसका चित्त अच्छी तरह से मुक्त हो जाता है। जन्म समाप्त हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था उसे कर लिया, अब यहां करने के लिए कुछ नहीं रहा, ऐसा जान लेता है, पूर्ण रूप से विमुक्त हो गया, ऐसा ज्ञान होता है। विमुक्तस्मिन् विमुक्तमिति यानं होति, क्षीणा जाति वुसितं ब्रह्मचर्यं कथं करणीयं ना परं इत्थजायाति पजानाति। आचार्य बुद्ध घोष ने प्रज्ञा के स्वरूप को सम्यक प्रकार से दर्शाने के लिए एक प्रज्ञा वृक्ष की कल्पना की। इस प्रज्ञा वृक्ष की दृष्टि से खंड, आयतन, धातु, इंद्रिय, सच्य, पटिच समुपाद आदि धर्म प्रज्ञा की भूमि है। सत्य विशुद्धि यानी 7 विशुद्धियों में से प्रथम 2 शील विशुद्धि तथा चित्त विशुद्धि प्रज्ञा के 2 मूल है। शेष 5 विशुद्धि इसके शरीर है। वे 5 हैं दिट्ठी विशुद्धि, कंखा वितरण विशुद्धि, मग्गा मग यान दर्शन विशुद्धि, पटिपदा यान दर्शन विशुद्धि तथा यान दर्शन विशुद्धि। इन सप्त विशुद्धियों की चर्चा करना इस एपिसोड में संभव नहीं है, फिर किसी एपिसोड में इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। अस्तु इत्युत्तक के पैया परिहीन सुत से इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। पैया ही से ठर लोकस्मिन यायं निवेद गामिनी याय सम्मा पजानाति जाति भव परिखयं। अर्थात प्रज्ञा ही लोक में श्रेष्ठ है, जो निर्वेद की ओर ले जाती है, जिससे वस्तु के स्वभाव को सम्यक रूप से जान लेते हैं। जानने के पश्चात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, निर्वाण का साक्षात्कार कर लेते हैं, परम सुख का लाभ कर अपना भी मंगल करते हैं, दूसरों का भी मंगल करते हैं। भवतु सब मंगलम्।